हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज सेट 5.2 को। इस एक्सरसाइज से हमारी थ्योरम स्टार्ट्स हो जाती हैं, तो कोई भी थ्योरम को आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो एक एक थ्योरम का कंसेप्ट आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 1 से। क्या दे रखी है हमें? शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल के अंदर एक कोड बनानी है। सेंटर के साथ और कोड के साथ जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, उस ट्रायंगल को आपको आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको सारा का सारा फिगर बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोड बनानी है। कोड क्या होती है हमारी? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर को छोड़ के कहीं से पास होती है। ये हमारी क्या हो गई, कोड हो गई। अब सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ है? ये रहा। इसको ओ मान लेते हैं। इस ओ को और इस कोड के एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया भाई, कोड के एंड पॉइंट्स को और सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब इनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। इतना काम खत्म हो गया। अब थ्योरम के अंदर सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है बच्चों? गिवन लिखा जाता है कि हमारी थ्योरम के अंदर क्या चीज हमें दे रखी है। गिवन क्या है यहाँ पे? ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड कोड ए बी। ये चीज हमें दे रखी है। अब उसके बाद क्या आता है? टू प्रूव। हमें थ्योरम के अंदर क्या चीज प्रूव करनी है वो लिखना होता है। तो यहां पे हमें क्या लिखना है भाई? ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब उसके बाद कहां चलते हैं? हम प्रूफ के ऊपर चलते हैं कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, जो ये ओ से लेके ए तक है, ओ से लेके बी तक है, ये दोनों की दोनों क्या है? हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो दोनों इक्वल होंगी। हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल कहीं से भी ड्रा कर रखा हो सर्कल के ऊपर से, वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके? ओ बी के। यहां पे लिख भी देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। बस काम खत्म हो गया। अब इस ट्रायंगल की अगर दो साइड हमारी इक्वल आ गई, ये रेडियस है और दोनों की दोनों क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल हैं। अब दोनों की दोनों इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ट्रायंगल ओ ए बी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बस इसी चीज से हमने प्रूव कर दिया। तो यहां पे क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया किस प्रकार से आपको थ्योरम को प्रूव करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 2 के ऊपर। थ्योरम नंबर 2 के अंदर भी थ्योरम नंबर 1 का ही कंसेप्ट काम करेगा। सबसे पहले थ्योरम देखो बच्चों क्या पूछ रखी है। Show that if two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length, then they are congruent to each other। यहाँ पे क्या कहा है? अगर इक्वल बेस लेंथ या फिर इक्वल कोड पे दो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल शेप एंड साइज की होंगी, उन सभी के एंगल और सभी की साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं भाई? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके दो तरीके से फिगर बन सकते हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। ये हमने क्या कर लिया भाई? सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके सेंटर को यहां पे मार्क कर देते हैं। ये सेंटर हो गया हमारा ओ। अब यहां पे हम दो कोड बनाते हैं, एक नीचे की तरफ, ये कोड बना ली हमने। सिमिलरली ऐसे ही हम एक ऊपर की तरफ कोड बना लेते हैं, ये कोड बना ली। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं भाई। ये कर दिए हमने सेंटर से ज्वाइन। ऐसे ही हम यहाँ पे इस सेंटर से पास होती हुई लाइन को कोड्स को ज्वाइन कर लेंगे।
तो हमारे पास देखो बच्चों दो ट्रायंगल बन के तैयार हो गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। नाम लिख लेते हैं इनका, इसको लिख लेते हैं ओ ए बी ट्रायंगल और ऊपर वाली को लिख लेते हैं ओ सी डी ट्रायंगल। हमारे पास दो ट्रायंगल हो गई, इक्वल बेस लेंथ पे हो गई। इक्वल बेस लेंथ का मतलब जो ये ए बी कोड है वो सी डी कोड के इक्वल है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो ट्रायंगल ओ ए बी है ओ सी डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। थ्योरम के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी आर आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस दे रखी हैं दोनों की दोनों। इनके अंदर जो ए बी और सी डी है, बेस जो हैं, बेस कह सकते हैं या फिर इनको कोड कह सकते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ये चीज हमें गिवन है। अब गिवन के बाद नेक्स्ट क्या लिखते हैं भाई, टू प्रूव। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है बच्चों ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल लगा के ऊपर इस प्रकार से एरो लगा देते हैं, या फिर उल्टा या फिर लेटा हुआ एस बोल सकते हैं। किसके इक्वल प्रूव करनी है, ट्रायंगल ओ सी डी के। अब चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर बच्चों। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई भाई, एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल, एक नीचे वाली ट्रायंगल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी में। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, इस वाली नीचे वाली ट्रायंगल में ध्यान दो। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ डी क्या है, वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस हमारा जो है इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ओ ए इक्वल टू ओ डी के। फिर दूसरा देखो यहां पे ओ बी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, ओ सी के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये भी होगा हमारा। तो यहां पे ये क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर बात है। अब ए बी सी डी के इक्वल हमें ऑलरेडी दे रखी है, गिवन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के। तो ये क्या हो गया हमारा, गिवन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस नीचे वाली ट्रायंगल की तीनों साइड ऊपर वाली ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ गई। अब तीनों साइड इक्वल आ गई तो दोनों की दोनों हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, आपस में एक जैसी शेप की हो गई। मतलब दोनों क्या कह सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के। हैंस प्रूव्ड। बस साइड का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो हैं एक जैसी शेप साइज की होंगी, और उसी से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होंगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। कोई भी थ्योरम में किसी प्रकार का डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।